You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? Sorry, again you are submitting in Hindi. I'm not able to understand. यही तुलना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं। भारत जहां लगभग 22 भाषाएं हैं, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की 43% आबादी हिंदी को अपनी प्रथम भाषा और 30% से ज़्यादा लोग हिंदी को द्वितीय वरीयता देते हैं। वहीं इंग्लिश को सिर्फ 0.2% लोग अपनी प्रथम भाषा मानते हैं। ऐसे में भी हमारे देश की कोर्ट में इंग्लिश का उपयोग किया जाता है, जिससे कई बार इंग्लिश नहीं जानने वाला अपना केस कैसे लड़े और उसकी भाषा ना समझ पाने की वजह से जज कैसे पूरे केस को समझकर सही निर्णय ले, भाषा कोर्ट की कार्यप्रणाली में एक बड़े बैरियर की तरह सामने आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी जब तक कि संसद कानून द्वारा प्रावधान न कर दे। अगर किसी राज्य का हाई कोर्ट हिंदी या किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहती है तो अनुच्छेद 348 क्लॉज 2 के अनुसार उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य में मुख्य सीट वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा या राज्य के किसी आधिकारिक अन्य भाषा का प्रयोग कर सकता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत सरकार ने तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक की हाईकोर्ट की कार्यवाही में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के प्रयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, लेकिन इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया और अक्टूबर 2012 में अन्य न्यायाधीशों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद उन्हें स्वीकार न करने का निर्णय लिया गया। कुछ तर्क ये हैं कि ज्यादातर कानून की किताबें और पढ़ाई से लेकर संसद में कानून इंग्लिश में बनते और उसकी व्याख्या होती है। साथ ही पूरे देश में अलग अलग जगह से वकील जज आते हैं। अगर क्षेत्रीय भाषाओं को अलाउ किया गया तो उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हिंदी और अन्य भाषाओं को बढ़ावा देना होगा क्योंकि ज्यादातर कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें इंग्लिश सही से नहीं आती होती। पूरे केस में क्या हुआ, क्या हो रहा है उसको उस बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए सरकार को क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और प्रचार प्रसार में ध्यान देना चाहिए। कानून की किताबों के साथ लॉ में होने वाली पढ़ाई को इंग्लिश के साथ अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही ट्रांसलेटर का प्रयोग को अनुमति देकर इस समस्या को दूर किया। इससे दोनों पक्षों को अपनी भाषा में केस लड़ने का मौका मिलेगा, जिससे कोर्ट की कार्यप्रणाली में लैंग्वेज का बैरियर को दूर किया जा सकता है।